कर भला तो हो भला झारखंड न्यूज़ में आपको स्वागत है। तो सर अभी अब नेटवर्किंग लाइन में है सर, आरसीएम में। तो उसका सर विशेष कारण क्या है जो पूरा पब्लिक अभी नेटवर्किंग लाइन में जुड़ रही है? सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डायरेक्ट सेलिंग में हम लॉकडाउन के बाद से उससे पहले हम बैंकिंग सेक्टर में थे 6 साल। लेकिन जब लॉकडाउन का घटना घटा तो सारा कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में आप जान ही रहे कि क्या हो रहा है। सारे लोग को नौकरी से हटाना पड़ा क्योंकि कंपनी भी एलिजिबल नहीं थी कि सारे लोगों को वो पेमेंट कर सके। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे हम डिसाइड किए क्योंकि जॉब से हम जॉबलेस हो चुके थे। इवन के पूरा पैन इंडिया में लोग बेरोज़गार हुए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी हम सोचे कि कौन सी कंपनी हम चॉइस करें। तो उस समय हम एक बुक पढ़े थे, मार्च के समय फॉरेन का एक राइटर है जयपॉल गति। वो अपनी बुक में बात लिखे थे, वो कोई नेटवर्क कंपनी के बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि वैसे नेटवर्क मार्केटिंग, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में काम करो जो प्रोडक्ट यूजेबल हो, सेकंड जो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो, थर्ड जो प्रोडक्ट रिपीटेबल हो, एंड द लास्ट जो प्रोडक्ट एफोर्डेबल हो, पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास का पॉपुलेशन लगभग 75% है और हमको मिडिल क्लास में बिजनेस करना है। और जहाँ तक हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करके हमको पिछले 6 महीने से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक करियर मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर कोई तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है। मैक्सिमम क्या, हमको लगता है कि 70-80% लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं। कुछ गिने चुने लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और अभी इंडियन गवर्नमेंट की भी ताकत नहीं है कि सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब दें। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बोले तो ज़रूर थे कि रोज़गार देंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा जनता लोग जानते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग काम करके 6 महीना 1 साल में पेशेंस के साथ अगर काम करें तो सबको रोज़गार मिल सकता है, सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग सबको करना चाहिए क्योंकि इस बिज़नेस में कैरियर भी मिलता है, रिवॉर्ड अवार्ड भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को छुआ था, सिक्योरिटी मिलता है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं है। आप कर रहे हैं तभी पैसा आ रहा है, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। सर आप नेटवर्किंग लाइन में जुड़े हुए हैं और अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या विशेष है उसमें? हाँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ कि मैं इस बिज़नेस को इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे को 1 साल लग गया, 2 साल लग गया मान लीजिए एक अच्छे लेवल पे पहुँचने में, ठीक है, और कल को मान लीजिए मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, मैं इस दुनिया से मान लीजिए रुखसत हो गया, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो ये बिज़नेस का ये ताकत है, ये सिस्टम का ये ताकत है कि मेरे बाद ये बिज़नेस मेरे नॉमिनी को डिक्लेयर हो जाएगा। वही लेवल, वही बिज़नेस, वही इनकम मेरे नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और नॉमिनी ही नहीं, आने वाला 7 पीढ़ी को ये बिज़नेस मेरा ट्रांसफ़र होते रहेगा। ये इस बिज़नेस में खासियत है। दूसरे जगह आप कहीं भी काम कीजिए बॉस, आप काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो काम करो एक बार और इनकम आए बार बार, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझाते हैं। 2 दोस्त थे, सोनू और मोनू। उन लोगों को काम का तलाश था कि वो लोग बेरोज़गार थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे। एक दिन सडनली वो लोग देखे पेपर में ऐड आया कि पानी का जार को भरना है तालाब से और 5 रुपये पर गैलन मिलेगा उसको। वो लोग गए, वहाँ के मालिक से मिले और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और वो लोग दोनों काम करना चालू कर दिए। तो हुआ क्या कि दोनों दोस्त लोग मिल के काम करते थे, डेली का पैसा आने लगा और उन लोग को एक इनकम मिली है। लेकिन सोनू बोला मोनू को कि भाई हम कब तक काम करेंगे, शरीर भी तो मेरा जवाब देगा ना, या कभी ऐसा हो सकता है कि हम काम ना करें और पैसा आए। तो मोनू बोला पागल हो गया है क्या यार, ऐसे कैसे पैसा आ सकता है, यही काम करो। तो सोनू ने कहा कि नहीं, हमको कुछ अलग करना है। तो वो बोला क्या अलग करना है? तो सोनू ने बोला कि क्यों ना हम तालाब से एक पाइपलाइन बिछाते हैं और जो इतना दूर हम चल करके देते हैं पानी सब लोगों को, पाइप हम एक बिछाते हैं कि एक बार हम नल खोलेंगे पानी आके गिरना चालू हो जाएगा। तो मोनू खैर उसके बात को निगलेक्ट कर दिया, लेकिन सोनू क्या किया कि कम काम करता था लेकिन अपने फ्यूचर के लिए पाइपलाइन चालू करना बनाना चालू किया।
और 6 महीने में क्या हुआ कि मोनू बहुत कमा लिया और वो अपना गाड़ी घोड़ा शादी भी अच्छे से कर लिया। लेकिन सोनू कम कमाया। लेकिन आफ्टर दैट 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद सोनू का क्या काम हुआ कि वो पाइपलाइन उसका कंप्लीट हो गया। अब सोनू क्या करता है कि नल खोलता है, पानी गिरता है, नल खोलता है, पानी गिरता है। उसको अब मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन मोनू उस बात को नेगलेक्ट किया और आज भी वो मेहनत कर रहा है और कम कमा रहा है। लेकिन सोनू क्या है, स्मार्ट वर्क किया, गर्दन से ऊपर वाला मैन टू मैन, पेन टू पेन वाला काम किया। आज सोनू को कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। वो बैठा हुआ भी है तो पैसा आ रहा है, हॉस्पिटलाइज भी है तो पैसा आ रहा है, कहीं घूम भी रहा तो पैसा आ रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग वैसा ही चीज़ है। डायरेक्ट सेलिंग एक जादू की छड़ी नहीं है कि आप आज ज्वाइन किए और तुरंत आप करोड़पति बन गए। इसमें पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और जुनून के साथ काम करना पड़ता है। और कहीं भी आप चल जाइए ना, आप स्टूडेंट को भी देख लीजिए, क्या स्टूडेंट लोग तुरंत उसका जॉब लग जाता है, कैंपस हो जाता है। चाहे वो बीटेक करे, एमबीए करे, बीबीए करे, कुछ भी करे, या आईटीआई करे, कुछ भी करे, उसको 4 साल 6 साल देना पड़ता है। लेकिन श्योर शॉट नहीं है कि उसका कैंपस होगा ही का नहीं। श्योर शॉट ये नहीं है। वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बीटेक करता है, एमटेक करता है, एमबीए करता है, लेकिन जॉब का सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे कि आपका जॉब और कैंपस हो। ज्वाइनिंग सिस्टम क्या है सर आरसीएम में? ज्वाइनिंग देखिए, आरसीएम में फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी कंपनी जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, जिसको रामविलास पासवान ने जारी किया। दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट दोनों से एक्ट पास हो चुका है। ज्वाइनिंग में हमारा कुछ नहीं लगता, बस एक केवाईसी लगता है, आधार और बैंक पासबुक। आपकी ज्वाइनिंग फ्री में हो जाती है। उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको मनपसंद जो भी राशन लेना है 1000 का लीजिए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है और आपको एक करियर पे खड़े होने का मौका मिल जाता है। सर मेंबर जोड़ा जाता है, मेंबर जोड़े उसके नीचे में आओ, फिर वो उससे नीचे आते हैं, उस हिसाब से पेमेंट आती है क्या उस पर? बिल्कुल। आप अगर मान लीजिए नेटवर्क बनाते हैं तो उससे भी इनकम आता है। लेकिन हम खरीदारी तो कहीं ना कहीं से करते हैं ना। आप जैकेट पहने हुए, शर्ट पहने हुए, पैंट पहने, आप तो परचेजिंग होल्डर किसी न किसी के हैं। चाहे वो हिंदुस्तान लीवर के हों या आप एडिडास के हों या किसी भी के हों, पैसा तो आपका जाता है, लेकिन वहाँ से 1 रुपया भी वापस नहीं आता। हमारी कंपनी क्या है कि यहाँ से ख़रीदारी करने से रिटर्न देती है, क्योंकि कस्टमर तो कंपनी के जो मीडिएटर लोग हैं इसको कंपनी ने हटा दिया। जो पैसा मीडिएटर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वही पैसा कंपनी आम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और जो नेटवर्क बिल्ड करेंगे, बहुत से लोग नेटवर्क से घबराते हैं कि हमसे नेटवर्क नहीं हो पाएगा। क्या पब्लिक को दुकान चेंज करना चाहिए? बिल्कुल चेंज करना चाहिए। मेरा अंबानी क्या लगता है, रिश्तेदार लगता है, या रतन टाटा मेरे रिश्तेदार लगते हैं। हम क्यों उनका सामान खरीदें? आज तक जो ट्रेडिशनल बिजनेस में चलते हुए आ रहा था, जिसको सर आरसीएम आपको क्या लगता है? आरसीएम हमको एक सिस्टम दिया है, आरसीएम हमको एक करियर दिया है। तो आरसीएम मेरा परिवार है, आरसीएम मेरा जीवन है। तो सर अंबानी भी अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे रिलायंस हो गया है, जियो हो गया है, सब काफ़ी सामान जो प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आरसीएम क्या है? आरसीएम एक समझ लीजिए कि समाज सेवी संस्था है। वो बेरोजगार को रोजगार दे रहा है, जो कि आपके रतन टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स कोई नहीं दे सकते हैं। आप जब यहाँ पर दुकान को चेंज करते तो सिर्फ आपका दुकान चेंज नहीं हो रहा, आपका ज़िंदगी भी चेंज हो रहा है। आपको आरसीएम कमाने का ज़रिया दे रहा है, आप उसमें पैर पे खड़े हो सकते हैं। हम अगर मान लीजिए एडिडास का जूता पहनते हैं 2000 रुपये का लेकर के, तो हमको उससे प्रॉफिट तो डजंट मैटर, लेकिन वो अपना प्रॉफिट हमको कभी शेयर करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन आरसीएम का उद्देश्य है कि वो अपने प्रॉफिट में से 45% आम लोगों के बीच में शेयर कर दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है हिंदपड़ी, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 1 करोड़ का सामान लोग कहीं ना कहीं से लिए। अब 1 करोड़ में 1 रुपया भी किसी के पॉकेट में नहीं गया, लेकिन वो 1 करोड़ का सेल अगर आरसीएम से होगा तो उसका 45% आप निकाल लीजिए, 45 लाख रुपए बटेगा आपको आम जनता के बीच में। तो ये एक रोजगार ही ना हुआ। तो सर अभी जैसा कि अभी आप इस मंच पे पहुंचे, अभी किस लेवल पे पहुंचे हैं आप? देखिए, हम तो अभी 6 महीने 8 महीने ज्वाइन किए हुए हुआ, मेरा काम करना स्टार्ट किए हुए हुआ। अभी हम इस बिजनेस में एक लीडरशिप का पिन होता है, उसको अचीव। कुछ बेनिफिट हुआ आपका? बिल्कुल बेनिफिट नहीं है तो हम क्यों बैठे हुए हैं, क्यों काम कर क्या रहे हैं? बेनिफिट हुआ ताकि हमारे जो चैलेंज देख रहे हैं हमारा, ताकि उनको भी लगे कि हाँ आरसीएम में जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। बेनिफिट है तभी तो लोग अपना डिसीजन को चेंज किए। अगर बेनिफिट नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं जॉब में एंगेज रहता, लेकिन यहाँ पे हमको बेनिफिट दिखा, इनकम दिख रहा, तभी तो इसमें कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या है, इनकम की सैलरी कैसे आती है सर? इसमें बिजनेस के टर्नओवर पे इनकम आता है आपका। इसमें ये कोई बाइनरी प्लान नहीं है कि एक तो जोड़ो तो पैसा आपको आ जाएगा।
आप अपने नीचे एक नेटवर्क बिल्ड वो कीजिए। रोटेट होते जाता है वो। हाँ, आपका जैसे जैसे मान लीजिए आप एक राशन दुकान खोलें 5 लाख रुपए लगा करके, तो उसका डेली जैसे जैसे सेल होगा तो उसी हिसाब से उसका मंथ में मान लीजिए कुछ सेल हुआ, उसका वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। वैसा ही हमारे नीचे एक टीम क्रिएट होता है और बिजनेस हमारा जब नीचे से होता है तो हमारा इसको टर्नओवर कहते हैं, उसी को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा वैसे देती है। कैनवीज और सेफ शॉप जो ये सिस्टम निकाली थी। हाँ, देखिए कंपनी तो बहुत सारा चल रहा है, कैनवीज हो गया, सेफ शॉप हो गया, हर्बल लाइफ हो गया, ओके लाइफ हो गया, सिक्योर लाइफ हो गया, आईएमसी हो गया, वेस्टिज हो गया, बहुत सारी कंपनी चल रहा है। लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि 4 चीज़ होना चाहिए, यूजेबल, कंज्यूमेबल, एफोर्डेबल एंड देन लास्ट रिपीटेबल। अभी आपको हम बोल दीजिए कि 400 रुपये का लीटर तेल लीजिए, आप एफर्ट नहीं कर पाइए, आप खुद एफर्ट नहीं कर पाइएगा तो दूसरे को आप प्रमोट क्या कीजिएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम क्या ये देना चाहते हैं? देखिए, हम चैनल के माध्यम से यही लोगों को राय देना चाहते हैं कि सोच बदलिए अपना, आगे बढ़िए। और आपका जो चैनल है कर भला तो हो भला, इनके साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये एक सामाजिक संस्था है, इनके अध्यक्ष जो हैं सज्जाद इदरीसी साहब, इनसे मेरी पिछले महीने मुलाकात हुई थी और इनका जो सोच था लोगों का भलाई करना, लोगों को नीचे लेवल से उनको ऊपर उठाना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोगों को भी आगे बढ़ाना। इनका ऑलरेडी ये सोच था, बहुत अच्छा ये काम कर भला तो हरबला के माध्यम से कर रहे हैं। हमने उनसे मुलाकात करके कहा कि सर हमारा बिजनेस भी लोगों को ऊपर उठाने के लिए सपोर्ट करता है, आपका साथ का हमको ज़रूरत है। हम लोग अगर मिल के काम करेंगे तो कर भला तो हो भला आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे लोगों के घर में एक चूल्हा जलेगा और आप उनका एक माध्यम बनेंगे। और इसी सोच के साथ हम लोग पिछले महीने ज्वाइन भी किए, टारगेट भी अचीव किए और आगे भी अच्छे से काम करते हुए रहेंगे हम लोग। अभी तो कितने मेंबर से जुड़े हैं? अभी हमारा लगभग 600-700 का टीम बन गया है 6 महीने में। सर आप कितने जुड़े हैं? हम तो बोल रहे 600-700 टोटल, आपको एक्यूरेट बता रहे हैं। 600-700 का टीम बनी सर, कुछ तो इनकम आया होगा। तो इनकम आएगा तो आपको हम इनकम खोल के दिखा देंगे, तभी आप बिलीव कीजिएगा। पता आ रहा है तभी तो लगे हुए हैं। बहुत से देखिए अभी कैनवीज हो गया, सेफ शॉप हो गया, वैसे धोखा दे चुका है इसमें। देखिए, हम धोखा देने का क्या बात, अभी तभी यंग स्टेट थे सारे लोग इससे आपका विश्वास हट गया है आपका अभी सवाल बिल्कुल सही है कि धोखा देती है। बहुत सारी चीट फंड कंपनी आई है जो लोगों का पैसा लेके चल रही है, लेकिन हमसे लोग सवाल भी करते हैं कि कंपनी भाग गई तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि जिस दिन लोग कपड़ा पहनना छोड़ देंगे कंपनी भाग जाएगी, जिस दिन लोग चाय पीना छोड़ देंगे कंपनी भाग जाएगी, जिस दिन लोग नहाना छोड़ देंगे वो कंपनी भाग जाएगी। अब आप बताइए हमको कि ये चीज़ होगा इंसान के साथ? सर ये आरसीएम में वो इंडिया का है या वो बाहर का एंट्री? इंडियन कंपनी, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी, यही की है सब कुछ। तो जैसे कि अभी बता रहे नेटवर्किंग में काफ़ी जोरों शोर से नौजवान लग रहे हैं और हमारे काफ़ी कार्यकर्ता भी आरसीएम के और भी काफ़ी मेंबर्स हैं जो इस पर जुड़ चुके हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि दुकान आप बदले, आरसीएम में जुड़े और अपने आने वाले भविष्य को आगे बढ़ाएं, ताकि अपने जो बाय फ्यूचर आपका है वो आपका परिवार जो है वो भी आगे बढ़े, आपका पैसा इनकम जो है वो पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा, वो आपको वापस राशन मिलता है, उससे वो आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, वो सामान लीजिए और वो होता है। आप उसमें अपने मेंबर से जुड़िए। तो सर कर भला तो हो भला सर क्या और राय मशवरा कर सकते हैं सर इसके बीच में? देखिए, कर बोला तो हो बोला के साथ अब मेरा हाथ से हाथ जुड़ गया है और दिल से दिल कनेक्शन हो गया है। अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कर बोला तो हो बोला के साथ काम करेंगे, क्योंकि कर बोला तो हो बोला का सोच बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है और उनके साथ मिल करके एक नई इतिहास रचना है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो कर बोला तो हो बोला का जो यूट्यूब चैनल अभी अभी शुरुआत हुआ है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन को क्लिक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सर। ओके।